जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। पहले की शादियां और अब की शादियां सारा का सारा जो है कि कनेक्ट जो है कि है वो हट चुकी है, बदल चुकी है। पहले की जो है कि शादियां थी, देव शादियां थी, ब्रह्म शादी थी, जो कि मूल तत्व पहले की शादियां ब्रह्म के अनुकूलता की जाती थी। लेकिन आज की जो है कि शादियां हैं वो दानव शादियां हैं, राक्षस शादियां हैं। जो ही शादी करके आते हैं तो ही राक्षस कुल अनुन्नति जो है कि माध्यम में होना शुरू हो जाते हैं, मूल तत्व बिखरना शुरू हो जाते हैं, तांडव महाभारत शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो है कि शादियां हैं वो राक्षस शादियां हैं। मूलम आधारम च अस्ति ब्रह्म राक्षस संबंध द्वैतो भावस्ति। तो ये अभी की जो है कि शादियां हैं वे अभी स्थिति अनुकूल के माध्यम माना जाए तो कलयुग है। तो कलयुग में क्या होगा? सिर्फ जो है कि ब्रह्म राक्षस की अनुकूलता ही भांति होगे, दानव जो है कि राक्षस ही होगे। दानव अनुकूल के माध्यम से शादियां होगी, राक्षस अनुकूल के माध्यम से शादियां होगी। जो ज्ञानी ब्रह्म निष्ठा प्रतिष्ठा के अनुकूल शादी करते हैं वो तो अब तो करते ही नहीं हैं। वो अनुकूल तो अब तो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं देव शादियाँ। लेकिन अधिकतर मात्रा में अब जो है कि दानव और राक्षस ये दो मात्रा में अधिक मात्रा में से जो कि हो रहे हैं। दानव राक्षस जो है कि होती है दानव शादियाँ, जिसको कहा जाते हैं दबर की अनुकूल दबाकर करना, जबरदस्ती करना। राक्षस शादी जो है कि हुआ जो दहेज लेते हैं, अनुकुष्ठा करते हैं, दहेज देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। ये राक्षसी अनुकूल के भांति में शादियाँ हुआ। दानव जो राक्षस हुआ जो कि जबरदस्ती हर के लाए और उससे शादी कर लेना, ये महत्वपूर्ण भूमिका हो रहे हैं। जैसे कि रावण करते थे, किसी स्त्रियां नाबालिग को देखते तो उठा के ले जाते थे, सुंदरता देखते और उठा के ले जाते, उससे शादी कर लेते थे जबरदस्ती। उसे दानव भी कह सकते हैं और राक्षस भी शादी कर सकते हैं। जैसे कि अभी अनुकूल भांति में आपको क्या लगता है, जो जो रुपया लेते हैं, रुपया लेके शादी करते हैं वो राक्षस शादी है। आजकल की शादियाँ भी तो विशुद्ध हो चुके हैं। मुर्गे काट काट के खा रहे हैं, बकरे काट काट के खा रहे हैं, हड्डी काट काट के चबा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? दानव शादियाँ इसको जो है कि अनुकूल भांति संज्ञा दी जाती है। आजकल को जो है कि शादी किया, पहले निकम्मी जो है कि थी ये नहीं सोचता। आजकल को भांति है ना, अगर अधिकतर माना जाए तो जानबूझ के शादी करते हैं, बाद में कहते हैं हम कहाँ किए, हमारी माँ ने हमें अनुकूलता की भांति में फंसा दिए, जानबूझ के फंसा दिए। नहीं नहीं नहीं, तेरी माँ नहीं फंसाया, तूने खुद शादियाँ की है। अरे मूर्खनी, तू कहते हैं हम नहीं किए, कैसे नहीं किए? लोग शादी कर रहे हैं, बाद में कान रहे हैं मेरे पति चला गया, तो लोग पूछ रहे हैं उस निकम्मी को ऐसा क्या हो गया? तो 2-4 दिन पहले जो है कि तू खुश थे, अभी दुख कैसे हो गए? तो मधु गुटखा और मछली खाने वाले से शादी करेंगे, शादियाँ रचाएंगे, संबंध रचाएंगे तो यही कुल अनुकूल के भांति तो होगे ना। शादी का 2-4 दिन नहीं हुआ, मर गया। कहाँ चल गया? शमशान में चल गया। लोग कान रहे हैं मेरा बेटा चला गया, लोग कान रहे हैं, पत्नी वाले जो है पति के लिए कान रहे हैं। 2 दिन भी नहीं हुआ, मर गया। निकम्मे चला गए, ये निकम्मे के लिए कान रहे हैं। विशुद्धम नष्टम आचरणहीनता, इसके के लिए कान रहे हैं जो कि चरित्र से हीन थे। ये निकम्मे के लिए शादी, अगर जो बहने को या भाई को शादी नहीं करना है, धर्म को सेवा करना है, अपने माँ को सेवा करना है, तो शादी नहीं करना। शादी जो है कि आजकल की शादियाँ पहले की शादियाँ में नहीं मिलेंगे। कई लोग कहते होंगे पहले की शादियाँ थी ना
पतिव्रता थी। लेकिन ये नहीं कह कहते हैं कि हम मछली खाते थे। पहले की जो है कि शादियों में मछली नहीं खाते थे, मुर्गा नहीं खाते थे। दे देवम अस्ति पुण्यात्मम लोकम संबंधी द्विति भावस्तः। पहले की जो है कि शादियाँ थी, जो है कि संबंध करते थे, एक दूसरे की मिलावट होते थे, तो उसमें देव अनुकूल के भांति शादी का संबंध किया जाता था। लेकिन आज की शादियाँ जो है कि विशुद्ध होते हैं। उसके किसी लड़की ने शादी किया, उस लड़की में जो है कि मुर्गी कट रहे हैं, अंडे कट रहे हैं, फोड़ रहे हैं, अंडे को विशुद्ध कर रहे हैं। और निकम्मे शादी करके गए, जो ही गए 2-4 दिन के बाद निकम्मे डेट एक्सपायर गए हो गए। सभी लोग जो हैं कि उसको के लिए कांद रहे हैं। एक और जो है कि निकम्मा के लिए एक जो है कि बात प्रकट हुई है, संबंध प्रकट हुई है कि निकम्मे मर गए और उसके भाई जो है चचेरे या उसका अपना ही भाई कुल है, जैसे कि 4 भाई होते हैं, एक भाई शादी कर ले, 3 भाई कुंवारा है, तो उसमें क्या होता है, जूता अगर पुराना हो तो तब तो छोड़ देते हैं। लेकिन 2-4 दिन 10 दिन जो है कि होते हैं, कई तो भाग जाते हैं, अपने नैहर चले जाते हैं। कई जो हैं कि उस बेचारी जो है कि उसके भाई से ही संबंध कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो कि ये धर्म अनुकूल के भांति क्या कहते हैं, एक गलत बात है। अगर भाभी जिसको कहते हैं वो भाभी नहीं है, वो एक तरह अगर माना जाए तो माँ की संज्ञा दी गई उसको भी। जैसे कि लक्ष्मण सीता को क्या कहते थे, माँ कहते थे, माँ के स्वरूपता में देखते थे। एक बार भी शकल उठाकर अपनी भाभी को नहीं देखते हैं। एक उसकी कथा सुनाते हैं, किसको, लक्ष्मण को एक जो है कि कथा सुनाते हैं। उसको माध्यम से आप जो अपने स्वरूपता अगर उतारते हैं तो आपके के लिए जो है कि बड़ी सौभाग्यता की बात होगी। जब सीता मैया की जो है कि हरण हुई थे, सीता मैया क्यों जब हरण हुए थे, उसमें जो है कि सीता मैया ने अपने पदचिन्ह छोड़ने के लिए कई वस्त्र, कई चूड़ी, दुपट्टा जो है कि फेंक दिए थे पुष्पक विमान के नीचे, जो कि एक हिमालय के उपस्थित अनुकूल के भांति में गिरे थे, जो कि सुग्रीव ने उसको उठा के रखवाए थे। तो जब सुग्रीव से मिले दोनों भाई तो उसको जो है कि वस्त्र दिए, कहा मेरे भाभी के ही हैं। ऐसे कई जो है कि पद्धतियाँ दिए, कहा मेरे भाभी की हैं। लेकिन नाक की जो है कि नाथुनी दिखाएं, हार दिखाएं, जो इस गले की जो कि ऊपर भाग की जितना वस्तुएं थी पहनने की, एक भी का जवाब नहीं दिया। कहा हो सकते हो गए, लेकिन जवाब नहीं दिया कि हमारा भाभी की है। लाली से नीचा एक धड़ जो है उसके नीचा जितना ही वस्तुएं थी उसमें जवाब दिया, लेकिन ऊपर की भाग की जो कि संज्ञा है उसको के लिए जवाब नहीं दी, क्योंकि वो आंख उठाकर कभी अपने भाभी का चेहरा देखा ही नहीं थे। जिंदगी में एक बार भी अपने भाभी का शक्ल नहीं देखे, तो वो क्या बताएंगे कि भाभी क्या पिन रखे थे, नाक में क्या पिन रखे थे, कान में क्या बताएंगे। लेकिन आजकल के निकम्मा जो है कि दुष्टारी पपाचारी है कि एक गौर से देखते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं और गलत आचरण कर लेते हैं, जो कि धर्म अनुकूलतम हानि नष्टम, धर्म के अनुकूल जो है कि होती है नष्ट होना शुरू हो जाती है यही निकम्मे के कारण। और यही निकम्मे जो है कि आगे जाकर उससे, जैसे कि मैंने बोले थे कि 2-4 अगर दिन हो गया होगा या 2-4 महीना हो गया होगा, अगर उसके पति मर जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे वे शादी कर लेते हैं, उसके छोटे भाई। बोलो, एक माँ से शादी, भाभी भी माँ की तरफ ही है, ये ना समझो बड़े हैं माँ ही है, तो माँ से ही एक संबंध कर लिए वो निकम्मे ना। तो इसको धर्म अनुकूलताएं की भांति संज्ञा इसको सिखाना ही चाहिए। ये अधर्मी पापी निर्लज को जो है कि धर्म की संज्ञा एक महत्वपूर्ण भूमिका अनुकूल के माध्यम से इस निकम्मा को सिखाना ही चाहिए। अपने ही कुटुंब से कर शादी का संबंध रचे रहें। पहले तो मुस्लिम में होते थे कि उसमें कोई धर्म नहीं है, उसको कोई धर्म अनुकूल नहीं है, तो निकम्मे जो है कि मुस्लिम जात को जो कि होती है वो कर लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में धर्म की अनुकूलता की संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा को सीमा को पार करके और आगे बढ़ चुके हैं और अपने दादी मामा तक पहुंच चुके हैं।
अपने जो है कि कुल और महाघोर नरक आएंगे, महाघोर जो है कि कलयुग आएंगे, तो ये जो है कि अपने घर अनुकूल थे, जिस प्रकार से वो मुस्लिम कर देते उसी प्रकार जो है ये भी आ जाएंगे। अभी मामा तक पहुंच चुके हैं, मौसी तक पहुंच गए हैं, अब जो है कि सिर्फ घर ही अनुकूल बचे हुए, बगल ही अनुकूल बचे हैं। मामा में तो घुस गए, मामे में से घुस गए, मौसी जो होती हैं उसमें भी घुस गए, फुआ में से तक चले गए हैं, लेकिन ये निकम्मे अब घर में भी प्रवेश करने वाले हैं। तो ये निकम्मे को सुधारने के लिए जो है कि हमारे महत्वपूर्ण जो है कि इसको आध्यात्मिक ठूसना ही चाहिए। इसको समझाने के लिए मेरी जो है कि एक एक पॉइंट की जो अनुकूलती होती है सिर्फ सुधारने के लिए। कई लोग तो हमको कमेंट भी करते हैं, महाराज जी आप जो कि बोलते हैं सिर्फ देखते हैं शॉर्टकट बोलते हैं। मैं इसीलिए शॉर्टकट बोलते हैं कि उस निकम्मे को सुधारने के लिए अभी जो है कि आत्मज्ञान तत्व के अनुकूल बताते हैं। सिर्फ आपको मेन पॉइंट सुधारने के लिए ही हम ऐसे अनुभूति प्रतिक्रिया देते हैं ताकि लोग समझें। अभी हम कथा के अनुकूल के माध्यम से नहीं डाल रहे हैं। ये वीडियो आप जो कि हमारे ये देख रहे हैं सिर्फ आपको सुधारने के लिए ही ये अनुकूल भांति देते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच जा चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बोले अपने दादे और मौसी पर तक पहुँच चुके हैं, तो आपको सूचित करते हैं। कई लोग कहते थे कि गरुड़ पुराण जो है कि सब बकवास है, भविष्य पुराण बकवास है। आज देखो वही निकम्मा का प्रसिद्ध हो रहे हैं। गौरी जैसे कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था आगे जाकर ये अपने जो कि कुटुंब है उसमें ही शादी करेंगे, विशुद्ध आचरण करेंगे, गलत आचरण करेंगे। गरुड़ पुराण में जो कि बहुत बातें लिखी है जो कि और होने वाला है, तो वो भी बात आपको प्रमुख के अनुकूल भांति मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि गरुड़ पुराण में और भी बात है जो कि साबित आगे जाके हो गए, कई तो साबित हो चुके हैं जो कि अपने जैसे कि मैंने बोले कुटुंब तक पहुंच चुके हैं, तो पहुंच गए। हकीकत जो है कि गरुड़ पुराण के अनुसंज्ञा की कुल के माध्यम से भी वहां तक पहुंच गए, जो कि और कुछ जो है कि प्रमुख जो है कि बातें हैं ये भी प्रकट होंगे। अगर ये प्रज्ञ अनुकूल के भांति का जो है कि आचरण नहीं करेंगे, इससे नहीं बच के रहेंगे, तो इसको भी जो है कि गर्दन की छुरी और पलटवार हो गए। जैसे कि कहा जाता अगर घर में रहते हैं, अगर तेरी आगे में बगल में जो है कि अकेला बहन हो या कोई भी हो, चचेरी कोई भी हो, उसके संज्ञा के अनुकूल अकेली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे भी विशुद्ध कार्य हो सकते हैं। अगर झुंड बैठे रहें तब तो ठीक है, अकेला नहीं बैठना चाहिए। एक बहन हो या कोई हो, फुआ हो, पुई हो, कोई भी हो, उसके संज्ञा अगर अकेले हैं तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उससे हट के ही रहना चाहिए। इसमें ही भला है। इससे भी जो है कि विमुख कार्य हो सकते हैं, क्योंकि ये आचरण और सोच जो है कि सभी इंसान को गलत और प्रतिष्ठा में जा चुके हैं, डूब चुके हैं, भोग में जा चुके हैं। क्योंकि कई लोग सुनते होंगे कि घर या और बगल चचे चुचू की जो एक होती है उसको लेके फरार हो गए, क्यों? यही के कारण। तो कभी भी अपने अनुकूलता में अगर अकेले हैं, बहाने कोई भी हो, उसके संज्ञा में ना जाया करो, इसमें ही भलाई है। क्योंकि विशुद्ध कार्य होते हैं, लोग मानते ही नहीं हैं। कई लोग जो है कि हमारे जब हम फेसबुक पर गए थे परसों 24 तारीख को जो है कि हमने लाइव में गए थे, स्प्राइट के बारे में बोले थे। कई निकम्मे थे विशुद्ध आचरण करके कमेंट किए। वो निकम्मे जो है कि हरामखोर जो है कि बहुत अधर्मी हो गए। उसको बात तो लगता लुच्चर वाले अगर उसको बताते तो उसको अच्छा लगता, लेकिन हम उसके अनुकूल भलाई के लिए बताएं तो उस निकम्मे ने हमारे आईडी में जो है कि कमेंट गलत विकसित कर दिए। तो ऐसे लोगों को यही कहा जाता आगे जाकर जो मलमूत्र के विष्ठा में यही लोग खेलेंगे, यही पाखंडी जो है कि गलत आचरण करेंगे, अपने घर में ही करेंगे। माँ बहन के सामने जो है कि पिता के सामने ही फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और पिता इसका है निकम्मे पिता जो है कि उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आजकल के लेडीज भी क्या हो गए हैं, डीजे पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे अप्सराएं के 3 लोगों को धांग देते हैं अप्सराएं। उसी प्रकार से ये पाखंड लोग जो हैं कि बीच चौराहे पर जाकर नाच रहे हैं।
धूम मचा रहे हैं, पाखंड मचा रहे हैं। और गाना भोजपुरी एक्टर जो कि लोग अगर उस पर दिमाग लगाएं तो एक नंबर का अश्लीलता जिसे गाना कहते हैं, विमुख गाना, जो है कि आपका दिमाग का नेचर भी खराब कर सकते हैं, उस गाने पे नाच रहे हैं। ये निकम्मा को उतना भजन है, उतना सत्संग की जो है कि भजन है, संध्या है, वो गाने नहीं बजाते हैं। एक अश्लीलता गाना पर ये नाच रहे, विमुख कर रहे हैं, नंगी की अवस्था में नाच रहे हैं। दादा है कि दादू है कि ससुर है कि बाव के हैं उसके बगल में, वो भी नहीं देख रहे हैं और नाच रहे हैं निकम्मी की तरह। बीच डगड़े पर नाच रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, स्टूडियो और लगाए हुए है कैमरा और उसमें शूटिंग कर रहे हैं। मौसे नाच रहे हैं, मौसियाँ नाच रहे हैं और जो है कि पति पत्नी नाच रहे हैं एक साथ। ये हरम अनुकूलताएँ की जो है कि दुष्ट आचरण कर रहा है, सारा का सारा ये गलत आचरण है। इसको जो है कि सुधारना चाहिए। ये निकम्मा के कारण आज ये जो है कि विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान का, इसको अभी हानि पहुंचा रहा है। यही मूल तत्व के लोग धार्मिक क्यों विमुख जा चुके हैं और जा रहे हैं, इसी के कारण, अधार्मिक के कारण। गंदी गाना बहुत लोग सुनते हैं और पुण्य की कार्य की जो है कि गाना देते हैं वो कोई नहीं सुनते, समझाते कोई नहीं समझते और पाखंडे की का तरह की जो है कि कार्य करते हैं। अभी दुर्गा मेला लगाते हैं, उसमें जो है कि दुर्गे माँ के आगे सामने जो है कि स्टार नचा रहे हैं, भोजपुरी गाना से स्वागत कर रहे हैं। दुर्गे माँ का भी ना पता नहीं, अगर दुर्गे माँ आते तो उस हरामखोर को जो करवा रहे हैं उसको भी लल्ली काट के दो धौर कर देते हैं, जिस तरह से खसी काट के मुर्गे काटवा देते हैं दुर्गे मेले। और कृष्ण मेले होते हैं, नाम है जन्माष्टमी, और रचा रहे हैं भोजपुरी स्टैंडी क्यों नचा रहे हैं। जहाँ पे कथा करवाना चाहिए वहाँ पर विमुख कार्य करवा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं। बताओ, कृष्ण मेला कर रहे हैं उसमें ऑर्केस्ट्रा को नचा रहे हैं, धर्म को बेइज्जत कर रहे हैं। वो भी भक्ति गाना पे होना चाहिए तो अच्छा था, लेकिन भोजपुरी गाना चला रहे हैं और उस पर जो है कि विमुख कार्य कर रहे हैं। बताओ, एक कृष्ण मेला कर रहे हैं, मेला को भी अधर्मी बना चुके हैं। जहाँ में कहता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, लेकिन यहाँ कहता है घिनौना कार्य कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं और लोग मजा ले रहे हैं। उसमें अधार्मिक की अनुकूलती की भांति संज्ञा दी गई है, जो कि विमुख कार्य धार्मिक के लिए जो है कि सारा का सारा कार्य गलत है।